वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको ये दो सदिश दे रखे हैं ब्रैकेट्स के रूप में और इनका बिंदु गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जाहिर सामान्य अपन गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। 3a - 5b डॉट 2a + 7b इस तरह से है ये। तो इसके आप पहले 3a से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जाओ 6a² इस तरह से हो जाएगा ये। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21a.b माइनस 5b से आप मल्टीप्लाई कर जाओ इनको 10b.a और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 35 ये b वेक्टर का स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। b.a को a.b में चेंज कर लो और ये जो स्क्वायर्स हैं चूंकि सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग होता है, इनको मापांक के वर्ग में बदल लेंगे अपन। ये 6 इस तरह से हो जाएगा। ये 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b और माइनस 10 वेक्टर a डॉट वेक्टर b और माइनस 35 ये b के मापांक का वर्ग हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व होकर के आपके लास्ट इस तरह से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 11 + a.b और माइनस 35 ये इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करते हैं, कोई अलग से कोई मेथड नहीं लगाना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि भाई जहां आपको क्रम चेंज करना हो क्रम चेंज कर लीजिए। यहाँ a और b दो सदिश आपको दे रखे जिनका परिमाण आपको निकालना है, इनके परिमाण समान है। एक तो ये स्थिति दी है प्रश्नानुसार a का परिमाण बराबर b का परिमाण। चाहो तो इस परिमाण को आप किसी राशि के बराबर मान सकते हो, यदि मानना चाहो तो जैसे k वगैरह के बराबर मान लो। नहीं मानना चाहो तो भी खैर वैसे भी आ जाएंगे, ये मान एक में आपके चेंज हो जाएगा। वैसे अच्छा यही है कि आप इसका परिमाण मान लो। जैसे मान लो आपने k मान लिया, इस k का मान अपन निकाल लेंगे तो वो a का और b का दोनों का परिमाण आ जाएगा। दूसरी स्थिति दे दिया कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, इनका गुणनफल 1/2 है, अदिश गुणनफल। पुनः a.b बराबर 1/2 ये अदिश गुणनफल दिया हुआ है और साथ के साथ इनके बीच का कोण जो 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का मान जैसे cos थीटा का मान निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे अपन। a.b और बटे a का परिमाण इंटू b का परिमाण, इस तरह से आप फार्मूला लगाएंगे जिसमें ये मान आपको दिया है, ये आप जानते हैं। cos 60 का मान 1/2 होता है, a.b आपको 1/2 दे रहा है और ये k और k दोनों आप k मान लिया आपने, ये भी k हो गया ये भी k हो गया। ये आपके कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 आ जाएगा। कुल मिलाकर के 1 = 1/k², यानी k² = 1 implies that k = 1। तो दोनों जो इस तरह से आपके परिमाण इनके ज्ञात हो जाएंगे, अर्थात मापांक a और मापांक b दोनों ही बराबर 1 होंगे, अर्थात ये आपके मात्रक सदिश बनेंगे दोनों के दोनों। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें सबसे पहले दिया कि मात्रक सदिश a के लिए, तो प्रश्नानुसार ये मात्रक सदिश ले इसका परिमाण 1 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है एक तो। और अब ये आपको एक इसका अदिश गुणनफल दिया हुआ है, इसको लेकर के चलिए। अब वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a = 12 ये दिया है। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही। x वेक्टर को x वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर -a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस ए डॉट एक्स इस तरह से हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, और इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएगा और बराबर 12। यहाँ पर आप ये जो स्क्वायर्स हैं दोनों टर्म्स, आप सदिश के वर्ग को मापांक के वर्ग में चेंज कीजिए, ये और यहाँ इसका आप ये क्रम चेंज कर लो इस तरह से, और ये हो जाएगा ये इसका स्क्वायर और बराबर 12। आप चाहे शो भी कर देना यहाँ कि x डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट एक्स, ये स्थिति लागू हो जाएगी आपके। ये इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में। ये चूंकि मापांक a आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये 1 है, इसलिए यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ही रखेंगे आप, ये आ जाएगा। इसका इधर पक्षांतर कर लो, ये 13 हो जाएगा, इससे इसका जो मापांक है वो √13 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आपको 3 सदिश दे रखे हैं ए, बी और सी, इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी, यानी ये सदिश और प्लस इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इनको आपस में जोड़ने से एक सदिश बनेगा a प्लस लैम्डा बी। ये इस तीसरे वाले सदिश c पर लंब है, तो लैम्डा का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए a प्लस लैम्डा बी ज्ञात कीजिए। a प्लस लैम्डा बी, a है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा इंटू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और जो संबंधित है जो पद हैं वो आप इकट्ठे कर लीजिए, जैसे i कैप के इकट्ठे कर लो, 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप और प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। इस तरह से इकट्ठे कर लो। ये सदिश जो ये बना है ये आपके इस C पर लंब है। प्रश्नानुसार a प्लस लैम्डा b C पर लंब है, और आप जानते हैं कि दो सदिश यदि लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। अतः a प्लस लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ये संबंध आपको इस दिए हुए के कारण से मिलेगा। आप ये a प्लस लैम्डा बी जो आपको ये सदिश दे रखा है, अर्थात 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट सी आप लिखिए ये 3i प्लस जे, 3i प्लस जे बराबर 0। गुणा कर लो इनके अदिश गुणनफल, आई कैप और आई कैप के गुणांकों की गुणा, यानी 3 की गुणा और इसकी गुणा हो जाएगी 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस जे का एक गुणांक यहां पर है, ये यहां पर है, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा। के का गुणांक चूंकि यहां पर के का पद है नहीं इसमें, अर्थात तो उसका गुणांक 0 है, तो 0 को जब आप के वाले से गुणा करोगे इस गुणांक से तो 0 हो जाएगा। लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, बराबर 0 लिख दीजिए और सरल कर लीजिए इसको। 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे लैम्डा और इधर ये 8 बन जाएगा, या माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -8, इससे लैम्डा का मान -8 आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर से, ये थोड़ा देखिएगा। और इस क्वेश्चन में आपके एक सदिश ये दिया हुआ है और एक सदिश ये दिया है, और पूछा है कि ये सदिश इस पर लंब है। अगर लंब है तो दोनों का अदिश गुणनफल 0 होगा। तो प्रश्नानुसार जो आपको स्थिति दे रखी है, यहां पर आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि a b
प्लस ये मॉड बी ए और डॉट लगा करके ए बी माइनस बी ए, आप ये गुणनफल निकाल लो। अगर ये गुणनफल 0 आ जाता है तो इसके मतलब स्वतः ही लंब है दोनों आपस में। गुणनफल आप करेंगे, देखिए यहां पर कुछ राशियां आपको मॉड में दी है और कुछ राशियां आपको दे रही हैं सदिश के रूप में। जैसे कि ये मापांक के रूप में है तो मापांक तो साधारण एक संख्या होती है, जैसे गुणा होती है वैसे हो जाएगा। हाँ, यहां पर ये सदिश है और ये सदिश है, इन दोनों के बीच में अदिश गुणनफल का चिन्ह आएगा। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए, ये मॉड ए की मॉड ए से गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, और बी सदिश की बी सदिश से गुणा करेंगे तो ये सदिश बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसकी इससे गुणा कीजिए, इससे तो गुणा हो गई, अब इससे गुणा कीजिए तो ए का मापांक और बी का मापांक ये आपस में गुणा हो जाएंगे इस तरह से, और सदिश में ये बी सदिश इस ए सदिश के साथ में गुणा हो जाएगा इस तरह से, बी डॉट ए। फिर इसके बाद में आप इसकी गुणा कीजिए इसी तरह से इन दोनों से। सबसे पहले आप इसकी गुणा यहां करेंगे तो ये देखिए चिन्ह प्लस बी का मापांक, ए का मापांक और ये ए डॉट बी, और फिर आप इसकी इससे गुणा कीजिए तो बी का मापांक और बी का मापांक ये तो बी के मापांक का वर्ग हो जाएगा, और ए और डॉट ए ये सदिश ए का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से ये गुणनफल आएगा। इसको थोड़ा सरल करते हैं अपन। यहां पर ये मापांक ए का स्क्वायर है और इधर ये बी का स्क्वायर है। यहां पर बी के स्क्वायर को भी आप सदिश के वर्ग को उसके मापांक के वर्ग के रूप में लिख सकते हो, तो ये पहला पद इस तरह से चेंज हो जाएगा, यूं ये स्थिति बन जाएगी। यहां इन दो पदों में ये जैसे बी डॉट ए है, ये ए डॉट बी है, तो आप इसको थोड़ा बदल लो, क्रम सही हो जाएगा थोड़ा। माइनस ए का मापांक, बी का मापांक, ए डॉट बी, और प्लस इसी तरह से ये भी आप इस तरह से लिख सकते हो कि ए का मापांक, बी का मापांक, ए डॉट बी। यहां पर इसको भी आप सदिश के वर्ग को मापांक के वर्ग में चेंज कर लो इस तरह से। अब देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0, और इसी तरह से ये और ये भी आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, बराबर 0। अतः दिए गए दोनों सदिश लंबवत हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। यहां आपको यह संबंध दिया है ए डॉट ए इज इक्वल टू 0। प्रश्नानुसार ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट सदिश ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको आप इसके मापांक में बदलिए। इसके मापांक का स्क्वायर बराबर 0 और वर्गमूल जब लोगे तो मापांक ए बराबर 0 ये आपको मिलेगा। ये एक रिजल्ट मिल गया ये। अब यहां पर ए डॉट बी बराबर आपको 0 दे रखा है, ए डॉट बी बराबर 0। ए डॉट बी का सूत्र लगाइए, ए का मापांक बी का मापांक इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, जहां थीटा दोनों के मध्य कोण है। यह अपन ने मान लिया है यहां पर कि यह मध्य का कोण है। अब देखो दे नहीं रखा पर अपनी तरफ से ले लिया है। अब यहां पर आप एक रिजल्ट ये कर चुके हैं कि ए का परिमाण बराबर 0 है, ये पद तो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो स्वतः ही आपको 0 इंटू यहां कुछ भी हो सब 0 मिलेगा, अर्थात इन दोनों राशियों का इसके 0 होने पर कोई अब प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कुछ भी हो सकती हैं। चूंकि मापांक ए बराबर 0, अतः
बी सदिश कुछ भी हो सकता है, यानी इस पे कोई पाबंदी नहीं है, चाहे कैसा ही सदिश हो इसको जीरो होना ही पड़ेगा इसके कारण से। यही आपको जो दिया हुआ है रिजल्ट आपको इसके कारण से मिले ही मिलेगा। इसलिए बी चाहे सदिश कैसा भी हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, जबकि आपको सदिश ए का परिमाण जीरो मिला हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह की स्थिति आपको थोड़ी सी बदली हुई भी कहीं भी मिल सकती है। यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज्यादातर ये ज्ञात इसका मान निकालना पड़ता है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का। स्थिति आपको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या इसके मापांक के रूप में दी हुई हो, चाहे यदि ये भी दिया हुआ हो सकता है आपको प्रश्न में कि मापांक ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये प्रश्न भी हो सकता है। आपको दोनों में एक ही विधि लगानी है। आपको जो प्रश्न दिया है ये ना, जो ये स्थिति दे रखी है, इससे पहले एक बात और दिया कि ए बी सी मात्रक सदिश है, तो पहले इसका रिजल्ट लिखिए। प्रश्नानुसार ए का मापांक बराबर बी का मापांक और बराबर सी का मापांक ये 1 है। क्योंकि ये मात्रक सदिश है इसलिए इनका मापांक 1 होगा। ये सबसे पहला रिजल्ट आप लिख दीजिए। चाहो तो इसको समीकरण भी डाल देना, नंबर 1 जिसकी भी जरूरत पड़े उसको काम में ले लेना। फिर दूसरा अपन ये लेके चलते हैं, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी इज इक्वल टू सदिश 0। आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या यूं कह सकते हो कि ए प्लस इसको दोनों तरफ इसी तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, या स्क्वायर लिखना चाहो तो चाहे डायरेक्ट स्क्वायर लिख देना। इसका आप बिंदु गुणनफल कर दो, ये दो इस तरह से यूं, तो इधर भी हो जाएगा ए यूं हो जाएगा। चाहे स्क्वायर लिख देना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। और चूंकि सदिश का ये 0 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि इसके मापांक के वर्ग के बराबर होगा, और ये शून्य सदिश है। शून्य सदिश का मापांक भी 0 होता है, इसलिए इस साइड को तो अपन 0 लिख लेंगे और इस साइड की हम गुणा कर लेंगे अपन। देखो ए से गुणा करेंगे इसकी ए स्क्वायर, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे ए डॉट बी, इसकी इससे गुणा करेंगे ए डॉट सी, फिर इसी तरह से बी सदिश की इससे गुणा कीजिए बी डॉट ए, इसकी इससे गुणा कीजिए तो ये सदिश बी का स्क्वायर आ जाएगा, और बी को यहां सी से गुणा कीजिए तो बी डॉट सी आ जाएगा। इसी तरह से सदिश सी के गुणा कीजिए इन तीनों से, सी डॉट ए, सी डॉट बी और प्लस सी का स्क्वायर, और बराबर दाईं तरफ लिख दो सीधे 0। सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग, और चूंकि ये शून्य सदिश है, शून्य सदिश का मापांक भी शून्य ही होगा। इस तरह से ये आपके 3 जो स्क्वायर के पद है इनको आप मापांक के जो वर्ग में बदलिए इस तरह से, और बाकी ये देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए, इसका भी आप क्रम चेंज कर देंगे तो ए डॉट बी बन जाएगा। ये डबल हो जाएंगे 2 इंटू ए डॉट बी, इसी तरह से 2 इंटू बी डॉट सी और 2 इंटू सी डॉट ए, ये मिलेंगे आपको सब डबल डबल होकर के मिलेंगे बराबर 0। और इसका कारण आप दिखाना चाहो तो दिखा देना चाहे कि चूंकि बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी, सी डॉट बी बराबर बी डॉट सी, इस तरह से तो ये सी डॉट बी है ये, और ये ए डॉट सी बराबर सी डॉट ए, ये आप क्रम चेंज करके चाहो तो इसे दिखा सकते हो, नहीं दिखाओ तो भी कोई बात नहीं है, स्वतः ही मान्य होते हैं ये, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं। ये चूंकि आपके मापांक के वर्ग बन गए, और आपने इनका मापांक देखिए निकाल रखा है, ए का मापांक 1 है, बी का मापांक 1 है और सी का मापांक भी 1 है। इनकी जगह ये मापांक के वर्ग लिख दो, ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, और इनमें 2 कॉमन ले लो,
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। और आपने समीकरण जो 1 काम में ली है, समीकरण 1 की सहायता से, या आप इसके आगे शो कर सकते हो, इसकी आपने सहायता ली है। ये 3 हो जाएंगे, इन 3 का पक्षांतर इधर कर लो, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3, या जो रिजल्ट आपसे पूछा है वो इस तरह से आ जाएगा, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा प्रश्न को इसको अच्छी तरह से। अब ये लेते हैं अपन कि आपके दिया है कि सदिश a 0 है और सदिश b 0 है, यानी दोनों शून्य सदिश है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दोनों का अदिश गुणनफल 0 ही होगा, क्योंकि शून्य सदिशों का जब मापांक आप देखेंगे तो 0 आएगा, और अदिश गुणनफल में a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू cos थीटा, तो दोनों ही के मापांक चूंकि 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। ये तो सही है, लेकिन ये कहता है कि इसका विलोम सही होना जरूरी नहीं है, कि इसका विलोम मतलब यदि a डॉट बी बराबर 0 हो तो इनका 0 होना जरूरी नहीं है। ये बात आपको सिद्ध करनी है कोई उदाहरण लेकर के। तो आप उदाहरण लेकर के देख लीजिए आप कि माना देखो a सदिश ले रहे हैं अपन कोई एक i प्लस j और -2k, ये मान लीजिए ले लिया अपन ने, i प्लस j -2k, और एक b सदिश ले रहे हैं। b सदिश देखिए ले गए, चलो यहां पर एक ले लेते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप और -3k कैप, प्लस के 3k कैप ले लेते हैं। ये ले लेते हैं दोनों सदिश, जो कि स्पष्ट रूप से यहां पर अशून्य सदिश है। ये शून्य सदिश नहीं है ये, क्योंकि न तो इसका मापांक 0 है और न ही इसका मापांक 0 है। या मापांक भी आप दिखाना चाहो तो यहां दिखा देना चाहे कि यहां a का मापांक बराबर आएगा √1 + 1 2 4 6 आएगा इस तरह से, तथा मापांक b जो आएगा वो बराबर आएगा, ठीक है, 4 और 16 20 और 9 29 √29, अर्थात a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, परंतु a डॉट b देखिए, देखिए क्या बनता है, a डॉट b इन दोनों का अपन गुणनफल करेंगे i प्लस j -2k डॉट 2i प्लस 4j प्लस 3k, और गुणनफल देखिए i कैप और i कैप के गुणांकों का गुणनफल 2 आएगा, j कैप और j कैप के गुणांकों का गुणनफल 4 आएगा, k कैप और k कैप के गुणांकों का गुणनफल -6 आएगा, जो कि बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात a डॉट b बराबर 0 है, परंतु a जो है वो भी 0 नहीं है और b जो है वो भी 0 नहीं है। तो ये विलोम जो है इसका सत्य होना जरूरी नहीं है। ये आप इस तरह से अन्य उदाहरण आप अपनी मर्जी से कोई भी इस तरह के ले सकते हैं, दो लंबवत सदिशों वाले उदाहरण आप ले लीजिए, वो इसी तरह का रिजल्ट आपको देंगे हमेशा। या ये त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, कोण एबीसी ज्ञात करना है। एक तो ध्यान रखिएगा कि कोण जिस बिंदु पर का भी ज्ञात करना हो, दोनों सदिश उसी बिंदु से निकलने चाहिए। अगर आपको जैसे कि यहां पर मान लो बी पर आपको कोण ज्ञात करना है, तो जैसे सदिश आपके यूं जाने चाहिए, ये बी बिंदु है, तो ये ए सदिश जो है ना वो इधर जाना चाहिए इस तरह से, और ये सी बिंदु है, इसका ये सदिश जो आपके ये इस तरफ जाना चाहिए, यानी दोनों सदिश बी से निकलने चाहिए, तब आप इनके बीच का कोण ये ज्ञात करेंगे, ये थीटा, ये मान लीजिए थीटा है। और सदिश आपको ये चाहिएंगे BC और BA,
इसके लिए आपको यहाँ पर जो इनके निर्देशांक दिए हुए हैं, इन निर्देशांकों से आप पहले इन तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश निकाल लो। बी का भी स्थिति सदिश, ए का भी स्थिति, सी का भी। इस तरह से जो आप स्थिति सदिश निकाल के फिर इन सदिशों को दोनों को ज्ञात कर सकते हो। देखिए अपन सदिश निकाल रहे हैं। ए का स्थिति सदिश ओ ए बराबर हो जाएगा, ये ए के निर्देशांक है i प्लस 2j प्लस 3k। बी का स्थिति सदिश ओ बी बराबर माइनस आई कैप। आगे बाकी जे और के दोनों पद 0 हो जाएंगे। तथा सी का स्थिति सदिश ओ सी, ये देखिए क्या बनेगा, ये आई वाला तो 0 हो जाएगा, जे कैप प्लस 2k कैप, ये बन जाएंगे। इससे आपको सदिश चाहिए बी सी और बी ए। अब बी ए सदिश, ए के स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा दो, यानी ओ ए में से ओ बी घटा दो। देखिए क्या आएगा, ओ ए में से ओ बी घटाने से आपके ये ओ ए है और ये ओ बी है, ये इसमें से घटाओगे तो ये घटाओगे प्लस का होकर के 2i कैप बन जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तथा बीसी सदिश देखिए क्या बनेगा, सी के स्थिति सदिश में से यदि ओसी में से ओ बी घटा दो, इसमें से ये घटा दो तो ये प्लस का हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। अब ये कोण निकाल लो इन दोनों के बीच का। अब ये सदिश और ये सदिश, इनके बीच का कोण जो आपको निकालना है, वो कोण यदि थीटा हो तो यहां या सीधा चाहे कोण का नाम वैसे लिख देना, यानी cos ABC, चाहे इस तरह से लिख देना, cos ABC बराबर, cos ABC में आपको ऊपर जो इसका अदिश गुणनफल करना है BA डॉट BC और बटे BA का परिमाण इंटू BC का परिमाण, दोनों ऊपर अदिश गुणनफल कीजिए, इसका और इसका। अदिश गुणनफल करने के लिए आई कैप के गुणांकों की गुणा हो जाएगी, तो यहां 2 है, यहां 1 है, 2 एकम 2 हो जाएगा ये। फिर ये जे का गुणांक यहां 2 है, यहां जे का गुणांक 1 है, ये भी गुणनफल 2 आ जाएगा। के का गुणांक यहां 3 है, यहां के का गुणांक 2 है, दोनों का गुणनफल 6 हो जाएगा। और बटे इसका परिमाण देखिए कितना मापांक क्या बनेगा, आई कैप के गुणांक का वर्ग 4, इधर ये भी 4 और इधर ये 9, 4 प्लस 4 प्लस 9, 4 4 8 9 17, और इसी तरह से ये 1 प्लस 1 2 4 6, यानी 10 बटे अंडर रूट 102, ये इसका कोण ABC का मान आ जाएगा। इससे ABC का मान निकालो, कोण ABC बराबर cos इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप तीनों के तीनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों संरेख दिखाने हैं। संरेख दिखाने के लिए सबसे पहले आप इसमें इनके स्थिति सदिश निकाल लो। ए का स्थिति सदिश ओ ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। बी का स्थिति सदिश ओ बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। और सी का स्थिति सदिश ओ सी बराबर 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। और ये तीनों बिंदु आपको संरेख दिखाने के लिए आप इनसे सदिश बनाइए। अब एक तो सदिश ए बी बनाइए,
ए बी सदिश ओ बी माइनस ओ ए, इसमें से ये घटा दो आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप, और एक लीजिए बीसी सदिश। बीसी सदिश में से सी के स्थित सदिश में से बी का स्थित सदिश घटा दो, यानी बाद वाले बिंदु के स्थित सदिश में से पहले वाले बिंदु का स्थित सदिश घटाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस ओसी में से ओ बी घटाना है, 3 आई में से 2 आई कैप बचेगा, ये जाएंगे 4 जे कैप बचेगा और ये बचेंगे माइनस 4 के कैप हो जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, ये यहां ए बी सदिश तथा बीसी सदिश एक ही हैं, अर्थात ए बी सी संरेख है। समान आ जाए या कोई इसका गुणांक आ जाए, गुणांक में भी संरेख मारे जाते हैं। जैसे मान लो जी ये ए बी सदिश था, बी सी का कोई लैम्डा गुणांक आ गया, कोई भी गुणांक, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 1/2 गुणा 3/4 गुणा कुछ भी आ जाए इस तरह से, तो भी ये आपस में संरेख माने जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसमें आपके ये 3 से आपको शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के, ये इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये दर्शाइए कि भी ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप इन शीर्षों को मान लो कि ये मान लो ए का, ये बी का और ये सी का, इस तरह से ये आपके स्थित सदिश है। ये माना ए का स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी का स्थिति सदिश आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, तथा सी का स्थिति सदिश तीन आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। इस तरह से अपन ने ये इनके शीर्ष मान लिए हैं, तीनों जो सदिश दिए थे ये तीनों शीर्ष मान लिए ए बी सी, इस तरह से। अब इसमें आप सबसे पहले इनके भुजाओं के अनुदिश सदिश निकालिए। ए बी सदिश, ए बी सदिश में से बी के स्थित सदिश में से ए का स्थित सदिश घटा दो तो माइनस आई कैप और ये माइनस 2 जे कैप और ये माइनस 6 के कैप ही आएगा। और बीसी सदिश निकालिए। बीसी सदिश जो आएगा सी के स्थित सदिश में से बी का स्थित सदिश घटा दो, यानी इसमें से ये घटा दो तो 3 आई कैप में से आई कैप जाएगा, ये 2 आई कैप बचेगा। माइनस 4 जे कैप में से माइनस 3 जे कैप घटेगा तो माइनस जे कैप बचेगा। और माइनस 4 के में से माइनस का 5 घटेगा तो प्लस का बचेगा के कैप। एक तीसरा सदिश AC निकाल लो चाहे CA निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। देखिए अगर CA निकालते हो तो CA निकाल लो, एक क्रम में हो जाएंगे सारे सदिश। CA, A के स्थित सदिश में से C का घटाइए, इसमें से ये घटाइए 2 आई में कैप में से 3 आई कैप माइनस आई कैप, इसमें से ये घटाइए प्लस 3 जे कैप, इसमें से ये घटाइए तो प्लस 5 के कैप। इस तरह से आएगा ये। अब यहां इन तीनों को एक बार जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। यदि एक क्रम में तीनों सदिश लिखो तब तो जोड़ देना, और यदि आप इसका क्रम AC लिखते हो तो फिर इन दो को जोड़ना, केवल ए बी प्लस बी सी को। ये बराबर AC के आ जाएगा, जो त्रिभुज का नियम आपको बताया था उसके हिसाब से। और ये डायरेक्ट जोड़ोगे तो त्रिभुज यदि बनती है तो 0 आएगा। जरा जोड़ के देख लो, ये देखो माइनस आई कैप और माइनस आई कैप, 2 आई कैप माइनस के हो जाएंगे और 2 आई कैप प्लस के हो जाएंगे, 0 हो गया। ये माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 2 जे कैप, माइनस के 3 जे कैप प्लस का 3 जे कैप 0 हो जाएगा। माइनस का 6 के कैप और प्लस का के कैप, माइनस का 5 के कैप बचेगा, प्लस 5 के कैप जोड़ करके ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएंगे। अतः ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो ये त्रिभुज सिद्ध हो जाएगी कि भाई त्रिभुज बनाते हैं ये। अब आपको इसे समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है।
समकोण त्रिभुज की एक स्थिति मैंने आप एक बार पहले भी किसी वीडियो में बताई थी कि आप या तो तीनों भुजाओं के जो इसमें आप मापांक निकाल लो, इनके मापांकों के वर्ग निकाल लो, तो दो के वर्गों का योगफल किसी तीसरे के वर्ग के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि आप समकोण के बारे में एक अन्य तथ्य भी पढ़ चुके हैं कि दो भुजाएं परस्पर लंबवत होंगी तो उनके दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होगा। इस तथ्य का प्रयोग भी आप कर सके देख सकते हो। यहां पर अब आप देख लो इनमें किन किन के गुणनफल का जो इसमें आपके योगफल 0 आता है, गुणनफल जो इसमें, जरा इसको चेक करते हैं। देखिए अपने पहले इनको देखते हैं। यहां -1 गुणांक और यहां 2 गुणांक, -2 इसका और इसका +2 और ये -6, ये तो 0 होगा नहीं। चलिए इसको देखते हैं। ये 1, ये -6 और ये -30, ये भी 0 नहीं होगा। इसको देखिए, यहां पर BC और CA को इनको मिला करके देखते हैं अपन। BC.CA ये देखते हैं, करते हैं। देखिए गुणा 2 और -1 का गुणनफल -2, -1 और +3 का गुणनफल -3, +1 और +5 का गुणनफल +5 बराबर 0। अतः सदिश BC और सदिश CA ये परस्पर लंबवत हैं, और चूंकि इनमें ये C बिंदु कॉमन है इसलिए C पर समकोण बनेगा, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, यहां पर समकोण बनेगा ये। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये इस तरह से आपके ये परिणाम सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन वैसे इसमें एक छोटा सा और है, वैसे आप चाहो तो मैं वो बता सकता हूं आपको इसमें, चलो मैं बता ही देता हूं। आपको एक शून्येतर सदिश A का परिमाण दिया हुआ है, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। वैसे इसका परिमाण A दिया हुआ है, और साथ के साथ एक और प्रश्न लिखा है इसमें कि लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश राशि है। लैम्डा एक मात्रक सदिश है। लैम्डा एक मात्रक सदिश है तो इसका मतलब इसका परिमाण 1 होगा। इसका परिमाण 1 होगा, इसके मतलब है लैम्डा का परिमाण A का परिमाण ये बराबर 1 होगा। इससे आपके A का परिमाण बराबर 1/लैम्डा हो जाएगा, और इसका परिमाण चूंकि आपको A दिया है तो A = 1/लैम्डा का परिमाण, ये रिजल्ट आ जाएगा। आप इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न दे रखा था, इसमें विकल्प आपके D वाला विकल्प D ये सही है। इसमें विकल्प D सही है। यह प्रश्नावली तो वैसे तो आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। कोई भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी एग्जाम्पल आप छोड़िएगा नहीं। यदि कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको समझा दूंगा अच्छी तरह से। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि कोई भी एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उनको उतार लीजिए क्वेश्चंस को। धन्यवाद।